हेलो एवरीवन, दिस इज अंजॉ डिस्ट्रिक्ट। आप देखो, हेयर लाइज वोलोंग ट्राई जंक्शन। दिस इज एन एरिया ऑफ बॉर्डर बिटवीन 3 कंट्रीज, तिब्बत, इंडिया एंड म्यांमार। 1962 में इसी एरिया को हमने बहुत ही हीरोइकली डिफेंड किया था विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप ऑफ 6 कुमाऊं रेजिमेंट। कंपेयर दिस टू तवांग रीजन, जहां हमारी हेवी डिफीट्स हुई थी। इस रेजिमेंट के लीडर थे ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह। उन्होंने ऑर्डर किया था कि चू रिवर पर, यहाँ एक चू रिवर है, इस पर एक ब्रिज है, वुडन ब्रिज। दिस इज जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन पर्पस। ऐसे ही एक ब्रिज के बारे में इन्होंने कहा कि इसमें से कुछ प्लैंक हटा दो। पूरा फॉग है, धुआं है, एनिमी आ रहा है, जब आएगा ब्रिज पर चढ़ के साइलेंटली आएगा, पता तो नहीं पड़ेगा, तो एक प्लैंक हटा दो, एक सोल्जर नीचे गिरेगा, आवाज आएगी, उसी टाइम शूट कर देना अंधेरे में, फॉग में, सारे बाहर से एनिमीज जो हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। सो दिस हैपेंड। लेकिन आज आप इसको कंपेयर करो, ईटानगर डेली में एक न्यूज आती है कि इसी एरिया में इनकर्जन्स हुए हैं ऑफ चाइनीज सोल्जर्स और ऐसी रॉक पर स्प्रे पेंटिंग्स पाई गई हैं। दे हैव डिलिबरेटली लेफ्ट देयर एविडेंसेस दैट लुक, ये हमें इंसाइट करने के लिए था कि तुमने जिस एरिया को डिफेंड किया है, हमने वहां पर इनकर्जन भी किया, तुम्हें पता भी नहीं चला, एंड वी हैव वेंट बैक ऑल्सो। दिस इज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये बताने के लिए दैट लुक इंडिया, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू स्टैंड अगेंस्ट अ लार्जर इकोनॉमी, अ लार्जर आर्मी, अ मोर मॉडर्नाइज्ड आर्मी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बट वॉट आर आर ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हियर ऑफ प्रिपेयर्डनेस टुवर्ड्स चाइना इन अरुणाचल? कैसे हम अरुणाचल में प्रिपेयर्ड हैं? व्हाट स्टेप्स वी हैव टेकन एंड व्हाट आर द लेक्यूनास इवन देयर इन दो स्टेप्स? आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके पहले आपके लिए यहाँ पर फाउंडेशन बैच का रेफरेंस, करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की क्लास चलती है फाउंडेशन की, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की चलती है, और प्रयागराज में हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच चलती है। सो दिस इज नॉट जस्ट फाउंडेशन जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस टीचर्स आके पढ़ा रहे हैं और आपके सारे फैक्ट्स को एक कॉन्सेप्ट में वीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप घर जाओगे, नोट्स पढ़ोगे तो आपको सब कुछ रिवाइज्ड रहेगा और ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ वी नो कि आज के टाइम पीरियड में टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, प्रीलिम्स और मेंस की, ऐसे की, करंट अफेयर्स की, सीसैट की प्रिपरेशन जरूरी है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है। ऑलराइट, इन चीजों में पूरा एक बैलेंस बने, आप टाइम मैनेज कर पाओ, उसके लिए मेंटरशिप भी है, कोई भी डाउट होता है उसके लिए भी, और एजुकेटर्स के साथ भी रेगुलर इंटरेक्शन है। इन कोर्सेज के बारे में और इंक्वायर करना हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना। ऐप इंस्टॉल करना हो, अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक कर लेना। ऑलराइट, या फिर ऑफलाइन भी आ सकते हो, प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर, अच्छी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, एग्जाम के हिसाब से अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। अब आ जाओ, आप देखो, यही ऐसा ही कुछ इंकर्जन 2022 में भी हुआ था इसी एरिया में, जस्ट 2 साल पहले, और तब ये इमेजेस भी आई थी, सैटेलाइट इमेजेस, कि कैसे चाइनीज धीरे धीरे और अंदर आते जा रहे हैं, पेट्रोलिंग करते जा रहे हैं। दिस वी नो इज पार्ट ऑफ द सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, कि ये एरिया बाय एरिया लेते जाते हैं, हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट्स को डिनाई कर रहे हैं। इसी वजह से तो इनफैक्ट गलवान में भी क्लैशेस हुए, यही डोकलाम स्टैंड ऑफ का बोन ऑफ कंटेंशन था। बट स्टिल, सिंस दे आर एक्सपेंशनिस्ट, दे आर डूइंग दैट बिकॉज दे थिंक दैट इंडिया इज a power which is less compared to those and which won't be able to defend itself. अब हम आते हैं हमारे क्या स्टेप्स रहे हैं टू डिफेंड ourselves. फर्स्टली, करगिल रिव्यू कमेटी को जब 10 साल हुए तो 2012 में हमने कमेटी बनाई, नरेश चंद्र कमेटी। उस टाइम पीरियड तक पूरा अंधेरे में चल रहा था सिस्टम, और तब हमने रियलाइज किया कि कमेटी बनाकर ये तो देखे कि हमारी कितनी प्रिपेयर्डनेस है। तो इस कमेटी ने बोला कि अभी तक तो क्या हो रहा था, डेटरेंस बाय डिनायल होता था। आप एक कछुए को देखे हो, आप जब भी उसको डेंजर लगता है तो वो बीच पर अगर है तो वो अपना सर मिट्टी में दे मारता है, ये सोचते हुए कि प्रॉब्लम गायब हो गई, प्रॉब्लम तो खत्म। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हमने भी ऐसा ही किया। हमारे जितने बॉर्डर रीजन्स थे, 62 में हारने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि चाइनीज बहुत ही ज़्यादा एजाइल आर्मी, कभी भी अंदर आ जाती है। तो हमने सोचा कि चलो अब रोड्स और रेल्स यहाँ पे बनाएंगे नहीं, कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे, डेवलप ही नहीं करेंगे बॉर्डर विलेजेस को, सो दैट जब ये चाइनीज आए तो हम स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी अपना सकें। मतलब इनको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, ना खाने को, ना पीने को, ना डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं, अटैक करने को, तो ये वापस चला जाएंगे। क्या ऐसा वाकई होता है? नहीं। सामने वाले को तो पीस ऑफ लैंड चाहिए, वो फिर उसको डेवलप कर देगा अपने हिसाब से। दे वोंट रन अवे, और यही चाइनीज ने किया। पूरी बॉर्डर के अक्रॉस इन्होंने वेस्टर्न से लेकर ईस्टर्न सेक्टर तक इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया, पूरा तिब्बत को मॉडर्नाइज कर दिया, रेल्स, रोड्स, एवरीवेयर देयर इज लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट डेवलपमेंट। तब हमें रियलाइज हुआ वी नीड टू चेंज आवर स्ट्रेटेजी बाय डिफेंस, डेटरेंस बाय पनिशमेंट। डेटर करो एनिमी को, लेकिन पनिशमेंट से, पनिशमेंट के लिए तैयार रहो, ऑफेंसिव प्रिपेयर्डनेस पर फोकस करो। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यही बोलते हैं दैट वी शुड हैव ऑफेंसिव डिफेंस। डिफेंस के भी 2 तरीके हैं। एक है कि आप चुपचाप बैठ जाओ
एंड मीक पॉलिसीज अपनाओ, ठीक है। एक है ऑफेंसिव डिफेंस, ऑफेंस करो, ऑफेंसिव स्ट्रेटजीज रखो जिससे सामने वाला आपसे डर के रहे। नाउ हाउ वी आर चेंजिंग, हाउ वी आर डेवलपिंग, आप ये देखो, ये पूरा लेटेस्ट टाइम पीरियड के प्रपोजल्स है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के। ये आप देखो, यहाँ पर पूरा एक फ्रंटियर अरुणाचल हाईवे बन रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम तवांग टू द मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट रीजन ऑफ विजयनगर। और यहाँ देखो अलग अलग स्ट्रेचेस बिल्ड होंगे रोड्स और रेलवेज के। दिस इज अलॉन्ग द एंटायर मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन आज आपको पता है इंडिया इस लाइन को रिकॉग्नाइज करता है एज अ बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एज पर दैट लॉजिक अरुणाचल बिलोंग्स टू इंडिया, लेकिन चाइना इस लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता है। चाइना बोलता है कि ये पूरा अरुणाचल साउथ तिब्बत का हिस्सा है, तिब्बत सिंस हमारा है तो दैट्स वाई अरुणाचल भी हमारा है। इसी की वजह से एंटायर फाइट है, राइट। तो इस टाइप से हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें। नॉट जस्ट दिस, आपकी पहले की जो रोड थे जैसे तवांग से लेकर बालीपोरा तक होकर जो रोड जाती थी वो ऑल वेदर नहीं थी पहले, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सारी रोड्स जनरली जमीन के ऊपर थी, माउंटेनियस एरियाज में, पहाड़ों पर, और ये कभी भी इफेक्ट हो जाती थी वेदर से, या एनिमी ने मान लो कभी स्ट्राइक कर दी। तो हम टनल्स बना रहे हैं इवन इन दिस रीजन, जस्ट लाइक वी आर डेवलपिंग दोस टनल्स इन लद्दाख ऑल्सो। तो आप देखो यहाँ पर हमने इसी साल तवांग को और इंटीरियर एरिया से कनेक्ट करने के लिए सेला टनल बनाई है, सो दैट असम से यहाँ मोबिलाइज करेंगे, यहाँ से तवांग को सेफ एंड सिक्योर कर लेंगे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इसको सेफ्टी की बहुत जरूरत है, अलॉन्ग विद द ईस्टर्न रीजन्स लाइक वलोंग जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ऑल राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, देखो वॉर के टाइम पीरियड पर आपको मिलिट्री एनहांसमेंट्स को बढ़ाने की बहुत जरूरत पड़ेगी। आज के टाइम पीरियड के वॉर के हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना है। आज के वॉर में जैसे रशिया यूक्रेन या इजराइल हमास का वॉर देखो, रेडार्स, इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, पूरा नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। और चाइना का नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हमने पहले ही देखा है। कोविड टाइम पीरियड पर मुंबई के लिए कुछ दिन की लाइट ये बंद कर देते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ रेड एको ग्रुप, और ये मुंबई को स्टैंड स्टिल पे ले आते हैं। तो ऐसा ये दोबारा कर सकते हैं। दैट्स वाई वी शुड काउंटर दिस नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है। बॉर्डर एरियाज में से ऐसे ही नेटवर्क्स का यूज होता है, और इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है C4ISR, मतलब कमांड। पूरी आपकी एक कमांड बनेगी जिसमें आप कंट्रोल करोगे सारी सिचुएशंस को, कम्युनिकेशंस के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे सिक्योरिटी के लिए। इसके साथ साथ कंप्यूटर्स यूज होंगे, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो, बॉर्डर को देखो, कोई इंकर्जन तो नहीं हो रहा है, कंप्यूटर्स का यूज है। इसके साथ साथ इंटेलिजेंस है, बोथ ह्यूमन एज वेल एज टेकेंट। ह्यूमन तो है ही, टेक्निकल इंटेलिजेंस, रेडार वगैरह क्रिएट करना, सर्वेलेंस है, कंटिन्यूस सर्वेलेंस होगी, बॉर्डर पर निगरानी एंड रिकॉनेसेंस। स्पेस के थ्रू आप इंटेलिजेंस से देखोगे, नीचे देखोगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, और पूरा टाइम यहाँ पर अवेयर रहना पड़ता है। सो दिस इज C4ISR, जिसकी कैपेबिलिटीज को हम एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा ट्रेडिशनल कैपेबिलिटीज को भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब यहाँ आ जाता है हिमालयन स्ट्रैटेजी में वॉरफेयर जब होगा तब आप कैसे हिट करोगे। हिट करने के लिए देखो गन्स सिर्फ और सिर्फ आपको AK-47 नहीं चाहिए, यू नीड मशीन गन्स एज सच। तो इसके लिए हमने जो अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर है इनको अक्वायर किया, ठीक है। ये माउंटेन वॉरफेयर के लिए बहुत आइडियल होती है, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है। देखो पहाड़ी इलाका है, तुम इसको लेके कैसे जाओगे, पूरा अरुणाचल पहाड़ी है, ठीक है। चाइनीज तो चलो जैसे भी लेकर आए, हम कैसे लेके जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी हॉविट्जर्स को आप चिनूक हेलीकॉप्टर से ऊपर ले जा सकते हो। तो हेलीकॉप्टर्स के थ्रू मशीन गन्स ऊपर ले जाएंगे, फिर उन मशीन गन्स को डिप्लॉय करेंगे, और फिर जैसे ही एनिमी दिखेगा आते हुए, तो हम अगर वो हमारी बॉर्डर के अंदर आ गया तो हम उसको शूट कर देंगे। तो इससे एक डिटरेंस क्रिएट होता है, आप देख रहे हो। नॉट जस्ट दिस, लेकिन आज के टाइम पीरियड में मिसाइल्स बहुत जरूरी है, और वो भी शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, सो दैट जैसे ही एनिमी पास में आ रहा है उसके ऊपर ढेर सारी मिसाइल डाल दो। अगर बहुत सारे लाइन से एनिमीज ऐसे आ रहे हैं, टैंक्स आ रहे हैं, तो ढेर सारी मिसाइल्स डाल दो, उसी टाइम पर शांति हो जाएगी। तो इसमें दो चीजें हैं, वन इज स्मर्च एंड वन इज पिनाका, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। स्मर्च हमने रशियन से ली थी 1960-70s के टाइम पीरियड पे, पुरानी मिसाइल सिस्टम्स हैं। और पिनाका हमने डेवलप की उसके बाद, पिनाका इंडिजिनस है DRDO। करगिल वॉर के टाइम पीरियड पे पता है क्या होता है, हमने पिनाका को बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज किया। पिनाका 1 सेकेंड में 24 ऐसे जो मिसाइल्स हैं उनको एक साथ रॉकेट्स को लॉन्च कर देगा। रॉकेट लॉन्चर है, रॉकेट से सामने वाले को हिट करेगा, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स 1 किलोमीटर का पूरा एरिया आपके लिए क्लियर कर देगा, फिर आप उस एरिया को अक्वायर कर दो। तो इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हमने पिनाका की हेल्प से जीती। नॉट जस्ट दिस, मिसाइल्स में हम ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं। ये आपको ऑलरेडी पता होगा, ये हम फिलीपींस, वियतनाम, हर किसी को बेच चुके हैं। करते गए, देखो ट्रेडिशनली मिसाइल चलती थी बैलिस्टिक रूट से, मतलब एक गुलेर की तरह मिसाइल को फेंको और ग्रेविटी के चक्कर में आते हुए ये नीचे तक गिरेगी, राइट। लेकिन
क्रूज मिसाइल में क्या हो रहा है, आप इसको ऊपर तक लेके जा रहे हो फ्यूल से। अब यहाँ पर फ्यूल आप टर्न ऑफ नहीं कर रहे हो, अनलाइक दिस फ्यूल से आप इसको स्ट्रेट लेके जा रहे हो, ठीक है। ये लो फ्लाई कर रही है, अनलाइक बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को दूर छोड़ना है तो उसको ऊपर आसमान में छोड़ना पड़ता है, फिर वो नीचे आती है, राइट, ग्रेविटी। तो यहाँ पर लगा होता है रेडार सिस्टम। आजकल इतने रेडार सिस्टम्स एडवांस्ड है कि ये तो आपका इजीली डिटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है वो क्योंकि लो फ्लाई कर रही है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगी। सो ऐसे ही ब्रह्मोस है, साउंड से ज़्यादा स्पीड से चलती है और क्रूज मिसाइल है, इसलिए दिस इज इंपॉर्टेंट। और जब ये यहाँ आएगी अपने टारगेट के जस्ट ऊपर तो इसको डीप डाइव इन करवा देंगे, तो यह जाकर प्रिसाइसली अपने टारगेट को हिट कर देगी। ऐसी कैपेबिलिटीज हम डेवलप कर रहे हैं सो दैट इफ चाइनीज मोबिलाइज तो आप ऐसी मिसाइल से पूरे एरिया को ही क्लियर कर पाओ ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ वॉर। ये तो हमने मिसाइल के साथ साथ देखा। और आपको ऐसे यूपीएससी में भी अच्छी गाइडेंस चाहिए तो आप ये ग्रुप है इसको स्कैन करके, क्यूआर को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। मेरे लेक्चर्स जितने भी आपके पास यहाँ पर चीज़ें हैं सब अवेल हो जाएंगे। ऐसे ही आप देखो एयरफोर्स के इन्हेंसमेंट हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मिसाइल और गन्स तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एयरफोर्स की अपनी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। करगिल टाइम पीरियड पर जब करगिल हुआ था शुरुआत में, तो हमारी एयरफोर्स शुरुआत के 2-3 दिन थोड़ा सा सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाई थी, कैजुअलिटीज़ हुई थी काफ़ी। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़रूरत है। 1971 के बैटल ऑफ लॉन्जीवाला से भी आप ये कनेक्ट कर सकते हो। दैट्स वाई अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट को और मॉडर्नाइज कर रहे हैं। एक एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 MKI। ये क्या चीज़ है? सुखोई समझ में आ रहा होगा, रशियन एयरक्राफ्ट था। अब जब करगिल हुआ तब हमें रियलाइज़ हुआ भैया चेंज की ज़रूरत है, मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो 2000 एंड 2002 के आसपास हमने DRDO के साथ मिलकर सुखोई को इंडियन कंडीशंस की तरह मॉडिफाई किया। इंडियन कंडीशंस में माउंटेन वॉरफेयर भी आता है, अरुणाचल और लद्दाख का। दैट्स वाई सुखोई 30 MKIs आर सूटेड फॉर सच वॉरफेयर। हमारे इसके पहले जो MiG-21 है, अगेन रशियन आपके फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ज़रूरी है, लेकिन इनकी लिमिटेशंस हैं इन अरुणाचल। उन लिमिटेशंस को Su-30 MKIs एज सच ओवरकम करता है। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको एडवांस्ड मॉडर्न फाइटर जेट्स चाहिए और उनमें मिड एयर रिफ्यूलिंग चाहिए कि बीच में हवा में वो हो और उनकी आप रिफ्यूलिंग कर पाओ। और इसके लिए हमने रफाल को एज सच कैप्चर किया। रफाल हमने लिया, आपको पता है रफाल एक्वायर किया है। एंड नॉट जस्ट दिस, रफाल में हमने अवाक्स को इंटीग्रेट किया है, जिसको मैं आपको बताऊंगी आगे। तो इस टाइप से हमने, जैसे अपाचे गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर्स है, हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं अटैक के लिए, ना सिर्फ सामान उठाने के लिए, इनको अक्वायर किया। ऐसे ही Su-30 MKIs में ब्रह्मोस लगा दी। अब ये Su-30 MKIs क्या करेंगे, ब्रह्मोस को बॉर्डर के बहुत पास में ले जाएंगे, ठीक है। अगर ब्रह्मोस का बेस दूर है तब भी उसको बहुत पास में ले जाएंगे और फिर आप वहां से ब्रह्मोस फायर करोगे फ्रॉम मिड एयर इटसेल्फ, जिससे कि फायदा होगा, ब्रह्मोस जाकर अपने टारगेट पर हिट कर पाएगी। क्योंकि क्रूज मिसाइल जनरली शॉर्ट रेंज की होती है, लॉन्ग रेंज की नहीं होती, 5000 किलोमीटर की रेंज की नहीं होती है। दैट्स वाई। अब आ जाते हैं इसके अलावा एयरलिफ्ट कैपेबिलिटीज में। देखो फाइटर एयरक्राफ्ट चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर एयरलिफ्ट नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। एयरलिफ्ट सामान उठाने ले जाने के लिए आपको एक अच्छा एयरक्राफ्ट चाहिए, अदरवाइज रह जाओगे वैसे ही, माउंटेनियस एरिया तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लास्ट माइल बॉर्डर एरिया तक कैसे पहुंचोगे आप, पहाड़ी रोड से, जो इतनी छोटी छोटी सकड़ी सकड़ी रोड्स होती है, नहीं ना। सो ये आया आपका ग्लोब मास्टर, ये हमने यूएस से एक्वायर किया है। और इसके साथ साथ सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको भी एक्वायर किया। इसके साथ साथ हम लैंडिंग ग्राउंड्स बना रहे हैं, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, सो दैट माउंटेनियस एरिया में भी आप लैंडिंग करवा सको, फाइटर एयरक्राफ्ट की, यूटिलिटी एयरक्राफ्ट की, ये सब करवा सको, राइट। सो इसके लिए हम बेसिकली आर्टिलरी एंड ट्रूप मोबिलाइजेशन के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल लैंडिंग भी करवाई हमने फिर लद्दाख की 2013 में, और इसको और आगे एडवांस कराया। ऐसे ही आप देखो सर्वेलेंस एंड डिटेक्शन की कैपेबिलिटीज की जरूरत है। आपको पता है सर्वेलेंस की जरूरत पड़ेगी, सही। मॉडर्न वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर होता है, बहुत बार नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं बॉर्डर से, इधर से। सो सर्वेलेंस के लिए हमने फल्कॉन अवॉक्स को खरीदा है इजराइल से, ये हमने खरीदा है। अवॉक्स क्या है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। क्या होता है ये, एयर में ही ये रहता है परमानेंट और नीचे देखता रहता है पूरे बॉर्डर की तरफ, आपको वार्निंग देगा एंड यू कैन कंट्रोल, ठीक है। अब ये तो ठीक है, लेकिन हमने ये सेम सिस्टम अवॉक्स राफेल में भी लगाया, सो दैट फाइटर जेट्स को भी हम एयरबॉर्न प्रिपेयर्डनेस, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल की तरह यूज कर सकें। सो दैट्स आवर इनोवेशन। हमने अपने एयरक्राफ्ट में इजराइल के जो लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड्स हैं उनको भी लगा दिया और इंटेलिजेंस को लेने के लिए, ठीक है। ऐसे ही S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल आ रही है, उसी के काउंटर में एक मिसाइल छोड़ दो,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली गेज करके कि अच्छा कोई मिसाइल आई है रडार की हेल्प से, और फिर काउंटर में मिसाइल छोड़ दो सो दैट आप अपने आप को डिफेंड कर पाओगे। दिस इज S-400, जिसकी वजह से यूएस ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात कही, लेकिन तब भी हमने रशिया से इसको अक्वायर किया। तो इतना सब कुछ हमने यहाँ पे किया है सो दैट वी कैन डिटेक्ट एंड वी कैन इवन न्यूट्रलाइज द थ्रेट है। दीज आर ऑल ऑफेंसिव वॉरफेयर। डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस की बात हो रही है, आप समझ रहे हो। अब कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो, इतने हाई माउंटेनियस एरियाज में बहुत बार ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मेंटेनेंस इश्यूज आते हैं एयरक्राफ्ट के, हर चीज़ के, ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा, और इस एरिया में आपका जो लुब्रिकेंट है, जो मशीन्स को तेल वेल है, वो तक आपका जम जाता है, पूरा फ्रीज हो जाता है। और ऐसे केस में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो लाइट यूटिलिटी चॉपर है, ये आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें हम इसीलिए बना रहे हैं। इस चॉपर में हम ऐसा फ्यूल डाल रहे हैं जो कि इतनी ठंड में भी नहीं जमेगा, सो दैट अगर और कोई एयरक्राफ्ट या कुछ काम नहीं कर रहा है, एटलीस्ट आप सोल्जर्स को लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से, छोटी छोटी मशीन्स को इस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से इधर से उधर ले जा सकते हो। ऑल राइट, ऐसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का देखा था। तो असम से अरुणाचल, असम प्लेन एरिया, अरुणाचल माउंटेनियस है। असम में मेजॉरिटी पीस टाइम में आपकी मिलिट्री स्टेशन रहेगी, इंक्लूडिंग आर्टिलरी। फिर जब वॉर लगेगा तो हम कुछ इनमें से माउंटेनियस एरिया की तरफ ले जाएंगे। तो हायर फास्टर मोबिलाइजेशन के लिए बोगीबिल ब्रिज बनाया है, रोड एंड रेलवेज के लिए, सो दैट वी कैन कनेक्ट असम एंड अरुणाचल इन अ बेटर मैनर। तो इतनी सारी चीज़ें हमने की हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ गैप्स हैं जो अभी के इंसिडेंट से आपको दिखाई दे रहे हैं। ऑल राइट, लेकिन इन गैप्स को फिल करने के लिए और क्या कर सकते हैं? देखो, सेल्फ रिलायंस है ही, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस है ही, हम जैसे अलग अलग कंट्रीज के साथ बातचीत कर रहे हैं वो तो है ही, हम अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं सो दैट एक पूरा डिफेंस इकोसिस्टम बन पाए, और एक्सपोर्ट से जो पैसा आएगा दोबारा उसको यूटिलाइज करेंगे हमारे वेपन्स को बनाने में। ये सब हम कर रहे हैं। DRDO तक का हम चेंज कर रहे हैं, DRDO के स्ट्रक्चर में तक हम चेंज ला रहे हैं। एक PS राघवन कमेटी बनी है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे पहले के, इनके अंडर, और इनके थ्रू हमने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ही चेंज लाने की बात कर दी है ऑलरेडी। इसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे हो रहा है। तो ऐसे आपका पूरा डिफेंस का इकोसिस्टम काम कर रहा है। इतने सारे वेपन्स और इतनी सारी चीज़ें थी। बाकी आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है और क्या कर सकते हैं हम अपने आप को डिफेंड करने के लिए? ऑफ कोर्स दिस विल नॉट कम इन अ वन डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन एफर्ट्स करते रहने, बिकॉज सिक्योरिटी सॉवरेनिटी का मामला है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर सब्सक्राइब।